हाय फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल से प्रोसेंजित इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करता हूँ। अभी आपके सामने जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये हमारा अंबिकापुर का है सेमी बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट। ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है, देखिए आपको टाइम टू टाइम आपको सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, फीड कम देने का कारण आपका मछली का ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने 3000 लाइन का सीड छोड़ा, कितना केजी छोड़ा? 10 केजी। इस ओनली 7 डेज में ये 20 केजी हो जाता है। ओनली 7 डेज में 3000 लाइन से 1500 लाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 3000 लाइन से 7 डेज में 1500 लाइन हो गया, अगर आपने 10 केजी का 5% आप खाना दाना डाल रहे हो तो मछली आपका तो 20 केजी हो चुका है। तो इस टाइम में अगर फीडिंग को हमने ज़्यादा नहीं किया तो आपका मछली का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा। फिर आपको 7 डेज में क्या होता है, कम से कम 750 लाइन में आ जाता है। फिर 7 डेज में आपको 200 से 300 लाइन आ जाता है। ये जो छोटा टाइम होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है 200 लाइन तक उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए इस टाइम को सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका साथ साथ जो मैं 9 पॉइंट्स बताया था उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। 9 पॉइंट्स में क्या क्या था? नंबर 1 था मछली का साइनिंग अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 में था आपका कोई भी टेल फाटा हुआ नहीं रहेगा। नंबर 3 में था आपका जो मछली का आई है उसके ऊपर कोई रेड एंड वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए। नंबर 4 में था उसका माउथ फंगल, मतलब माउथ में कोई वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए। नंबर 5 में था उसका गिल आपका टोटली रेड होना चाहिए। नंबर 6 उसका बॉडी के ऊपर कोई आर्गुलस नहीं होना चाहिए। नंबर 7 में था जहाँ पे आप रखोगी मछली हमेशा नीचे रहना चाहिए। नंबर 8 में था जिस पत्तों जार में आप रखोगी पानी को घुमा देने से मछली उसका उल्टा साइड में घूमना चाहिए था। नंबर 9 में था जहाँ से मछली पॉटी करता है वहाँ पे रेड, येलो एंड डीप ग्रीन कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स देखने से क्या होता है, कभी भी आपका मछली में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उससे पहले आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको पता कब चलता है? जब मछली का मोर्टेलिटी स्टार्ट होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम आप सैम्पलिंग कीजिए और उसी हिसाब से अपना जो फीड जा रहा है ना उसी हिसाब से ज़्यादा करता रहिए। कितना लाइन में कितना परसेंटेज फीड देना है, कितना लाइन में कितना प्रोटीन आपको खाना दिलाना है, आपको एक्वाविटा फोर्ट वीकली कितना दिन यूज़ करना है, कौन सा पीसेस के लिए आपको प्रोबोमिक्स गार्ड वीकली कितना दिन यूज़ करना है। ठीक है, आपको एक्वाविटा सी आपको वीकली कितना दिन यूज़ करना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में जो हेल्पलाइन नंबर है ना वहाँ से मिल जाएगा। टाइम टू टाइम आप फीडिंग को सैम्पलिंग करने का बाद आप फीडिंग को ज़्यादा कीजिए और आप सिर्फ आपका कितना लाइन मछली आया वो आप पूछिए, ऑफिस में बताइए इतना लाइन का है, वो आपको बता देगा कितना परसेंटेज खाना देना है और कितना प्रोटीन का देना है। कम खाना देने से जैसे ग्रोथ नहीं होगा, ज़्यादा खाना देने से भी आपका ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना दीजिए, क्योंकि मछली में आप जितना भी ज़्यादा दाना डालो वो उठा लेगा और उसका साथ साथ आपका वाटर पैरामीटर भी डिसबैलेंस होगा। तो इसीलिए एकदम शेड्यूल जो रहता है ना उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। उसका साथ साथ देखिए आपको ऊपर में एक वाइट नेट दिखाई दे रहा है। छोटा मछली में बहुत प्रॉब्लम्स होता है बार्ड्स को लेकर, बहुत सारा बार्ड्स होता है। जैसे आपका ब्लैक कलर का एक बार्ड्स होता है जो पानी का अंदर चला जाता है। पानी का अंदर जो चला जाता है ना वो आपको सारा दिन में 1 से 1.5 केजी मछली खाता है। तो आप एक बार सोचिए, आपने 3000 लाइन का बच्चा छोड़ा और आप 1 केजी मछली वो खा रहा है, तो एक दिन में 3000 बच्चा खा सकता है। तो 10 दिन में 30,000 मछली आपका पॉन्ड से गायब हो सकता है। इसीलिए मछली छोड़ने से पहले ऊपर वाला नेट कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए बहुत टाइप ऑफ नेट मिलता है। 200 रुपये केजी भी नेट मिलता है, 1500 रुपये केजी भी नेट मिलता है।
तो बजट कम रहेगा तो आप जो इलिस फादी होता है, मतलब इलिस मछली पकड़ने के बाद जो नेट मिलता है मार्केट में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो 1 से 1.5 साल चलता है। अगर फंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा वाला नेट यूज़ कीजिए, तो आपको 5-7 साल अच्छे से चल जाएगा। और ये नेट लगाने से पहले ना तालाब का चारों साइड में आपको बाम्बू लगाना बहुत ज़रूरी है। उसका साथ फाइबर का जो रस्सी आता है, उसी रस्सी चारों साइड कवर करके आपने नेट लगाइए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बारिश का टाइम में नेट थोड़ा सा भारी हो जाने के कारण जितना बाम्बू है ना वो थोड़ा सा गिर जाता है, और ये नेट आपका तालाब का वाटर का साथ टच हो जाता है। और नेट जब वाटर का तालाब का साथ टच हो जाता है तो जितना बार्ड्स होता है ना वो नेट का ऊपर बैठता है और मछली को खाता रहता है। तो कभी भी नेट आपका वाटर का साथ टच नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है। उसका साथ साथ आप बाकी जो मैं बताया उसको फॉलो कीजिए। बायोफ्लॉक लेके, सेमी बायोफ्लॉक लेके, आरएस कल्चर लेके, केज कल्चर लेके, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग एवं ब्रीडिंग फार्म को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसी नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ।